ये स्कीमा है आपका। इसको आसानी के लिए, यूजर्स की आसानी के लिए, ये स्कीमे में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस। पहला है आपका एक्सटर्नल लेवल, कंसेप्चुअल लेवल एंड इंटरनल लेवल। स्क्रीन शेयर कर दीजिए। ठीक है। तो हमारा ये आपको 3 लेवल पे बांटा हुआ है, इंटरनल लेवल, कंसेप्चुअल लेवल एंड एक्सटर्नल लेवल। तो लास्ट टाइम मैंने जो इंटरनल लेवल के काम बताया था, यूजिंग न्यू स्टोरेज डिवाइसेस, ये कैसे डेटा स्टोर हो रहा है, उसका एक्सेस मेथड क्या है, उसकी फाइल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उसके इंडेक्सेस क्या हैं, ये सारे काम कौन करता है? आपका इंटरनल लेवल पे होते हैं ये सारे काम। ठीक है। इंटरनल लेवल के काम है जैसे स्टोरेज स्पेस एलोकेशन, स्टोरेज स्पेस हैंडल करेगा ये काम। और नेक्स्ट है कंप्रेशन और डिकम्प्रेशन, कंप्रेशन एंड इंक्रिप्शन। फिर इंडेक्सेस। सर स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही। बेटा शेयर कर चुके हैं, फिर करता हूं मैं, देखो इस बार आ जाए तो आपको। ठीक है। नहीं आई सर। अब भी नहीं आई तो मैं बेटा क्या करूंगा, अब दोबारा बंद करके ऑन करो आप अपना, ओके सर। बंद करके दोबारा ऑन करो। अभी ये आपके इंटरनल लेवल पे ये आपके काम है, आ रहा है समझ में? अब ये क्या कह रहा है, जो आपका डेटा इंडिपेंडेंस दे रहा है। व्हाट डू यू मीन बाय डेटा इंडिपेंडेंस? इट्स मीन ability to use database, ability to use the database, ability ability to use the database without knowing its complexity or without knowing its representation detail. Its representation detail. आप यूज कर रहे हैं डेटाबेस को, ये है आपका डेटा इंडिपेंडेंस। दिस इज डेटा इंडिपेंडेंस। आपकी सारी कंप्लेक्सिटी जो हर एक लेवल पे मेंटेन कर रखा है, डेटा इंडिपेंडेंस, ये मनादा लिखा है डेटा इंडिपेंडेंस। अब ये डेटा इंडिपेंडेंस आपके दो हिस्सों में है, फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस एंड लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। पहला है आपका फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस
एंड सेकंड है लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस। ये क्या, इसका मतलब क्या है? आप डेटाबेस को यूज कर रहे हो, आपको उसकी सारी कंप्लेक्सिटी नहीं पता। एक लेवल, जो आदमी कंसेप्चुअल लेवल पे काम कर रहा है उसको इंटरनल लेवल की कंप्लेक्सिटी के बारे में कोई नॉलेज नहीं। अब ये व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस? अब ये क्या मतलब है कि एक आदमी अपना काम इंडिविजुअली करता रहे, वो कुछ चेंज करता है तो वो दूसरे को फर्क ना डाले, ठीक है? तो ये देखिए था, अपना कोई चेंज करेगा तो वो दूसरे यूजर पे फर्क ना डाले। तो अब व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस? इससे क्या होता है, आप अदर यूजर एट अदर लेवल, और वो करप्ट भी नहीं होता, ठीक है? जो इसके, जैसे ये इंटरनल लेवल यूजर है, ये अपनी कंप्लेक्सिटी मैनेज करेगा अकॉर्डिंग टू स्टोरेज, कंप्रेशन, इंडेक्सेस और एक्सेस मेथड, ये सारे काम ये मैनेज करेगा। हार्ड लेवल के एक्सेस मेथड, किस स्टोरेज पे, किस डिस्क पे है, कौन से सेक्टर में है, ये सारे मैनेज करेगा। कंप्रेशन कौन सी है, इंक्रिप्शन कौन सी है, इंडेक्सेस और फास्टर एक्सेस कौन से हैं, और एक्सेस मेथड कौन सा है, सीरियल है, हैश मेथड है, कौन सा मेथड है, ये सारे कौन मैनेज करेगा? इंटरनल लेवल, ठीक है? अब ये जो क्यों बनाते हैं, क्योंकि डेटा अलग है, डेटा अलग है और प्रोग्राम अलग है, ठीक है? डेटा अलग है और प्रोग्राम अलग है, प्रोग्राम अलग है। तो एनी चेंज इन दोनों को, आप प्रोग्राम डेटा को यूज करेगा, ठीक है, और उसको भेज देगा डेटा को। अब व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, ये देखते हैं। इससे क्या होगा? डेटा इंडिपेंडेंस से आपका डेटा सेफ रहेगा। अब व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस? फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस का मतलब है, आप इस लेवल पे, इस लेवल पे कुछ भी चेंज कर दो, एनी चेंज, इस लेवल पे, फिजिकल लेवल पे एनी चेंज, एनी चेंज, एनी चेंज, इट्स नॉट गोइंग टू अफेक्ट अदर, ये ऊपर नहीं जाएंगे। नॉट गोइंग टू अफेक्ट एट कंसेप्चुअल लेवल। नेक्स्ट लेवल कौन सा है? कंसेप्चुअल लेवल। इट्स नॉट गोइंग टू अफेक्ट कंसेप्चुअल लेवल, कंसेप्चुअल लेवल पे इफेक्ट नहीं डालेगा, ठीक है? दैट इज फिजिकल इंडिपेंडेंस। फिजिकली चेंज कर रहे हो, आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, कोई भी डिस्क यूज कर सकते हो, कुछ भी चेंज कर दो उस पे, इट्स नॉट गोइंग टू कंसेप्चुअल लेवल। ये जो कंसेप्चुअल लेवल पे उसका इफेक्ट नहीं जाएगा। तो इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा? वो अपना काम करता रहे, इसके जो कम्प्लेक्सिटी इंटरनल लेवल मैनेज कर ले। इंडिपेंडेंस, लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस पूरे ऑर्गेनाइजेशन के डेटा का फ्लो है। ये क्या कह रहा है? एनी चेंज इन कंसेप्चुअल मॉडल, ये है आपका लॉजिकल डेटा है। लॉजिकल डेटा में कोई चेंज होगा तो इट्स नॉट गोइंग टू चेंज, इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट प्रोग्रामर, एप्लीकेशन प्रोग्राम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, प्रोग्राम पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन प्रोग्राम। आपको एडिट करने की जरूरत नहीं है वो प्रोग्राम जो आपने पहले बना दिए, ठीक है? अगर बार बार एडिट करते रहे तो
अब इंडस्ट्री में चले गए आपको, आज एक आपने डेटाबेस उस पे है, किसी सॉफ्टवेयर, किसी का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज पे है और उसकी हार्ड डिस्क छोटी सी है, कल उसने हार्ड डिस्क बदल ली और डेटा उस पे डाल दिया, तो फिर तो ये चलेगा ही नहीं। कंसेप्चुअल लेवल में कुछ चेंज कर दिया, बस ऊपर प्रोग्राम ये बताएगा कि मेरे को ये डेटा चाहिए और डेटा उसको वो मिल जाएगा। दैट इज, ये आपका नीचे वाला है फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस और ये है आपका लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। दिस इज लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। कोई चेंज यहाँ पे होता है तो इट्स नॉट गोइंग टू इफेक्ट प्रोग्राम। और ये है आपका फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, कोई चेंज आपका इस लेवल पे होता है इस पे, तो वो इफेक्ट नहीं होगा। ये मैंने ये कर दिया, यहाँ पे कांटा लगा दिया कि इट्स नॉट गोइंग टू अफेक्ट दैट। ठीक है, ठीक है बेटा, ये था आपका फिजिकल इंडिपेंडेंस और लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस।